अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, यूनिक इन्फॉर्मेशंस में एक बार फिर से आपको बहुत वेलकम। दोस्तों, क्या आप ये बात जानते हैं कि आसमान का रंग नीला ही क्यों होता है और पिज्ज़ा गोल ही क्यों होता है और टैक्सी का कलर पीला ही क्यों होता है? ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो एक इंसान के जहन में अक्सर आते हैं, आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात की जाए तो माउंटेन ड्यू उसमें एक जाना पहचाना नाम है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि माउंटेन ड्यू को इजाद किसने किया और इसका नाम किसने रखा? ये काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। दोस्तों, अमेरिका में रहने वाले दो भाइयों ने माउंटेन ड्यू को इजाद किया, जिनके नाम बार्नी हार्टमैन और एले हार्टमैन थे। ये 1940s की बात है और माउंटेन ड्यू का नाम भी इन्हीं ने रखा। माउंटेन ड्यू उस जमाने का स्लैंग वर्ड था जिसका मतलब था मूनशाइन, यानी कि चांद की रोशनी, और इसी से इसका नाम माउंटेन ड्यू रखा गया। और 1964 में पेप्सी ने माउंटेन ड्यू को खरीद लिया था। कागज हमारी तारीख की एक अहम तरीन इजाद है। कागज से पहले इंसान लिखने के लिए बाम्बू, हड्डी और कपड़ा इस्तेमाल करते थे, लेकिन क्या आप लोग ये बात जानते हैं कि कागज कैसे इजाद हुआ? दोस्तों, इसका सारा क्रेडिट एक चाइनीज आदमी साइलुन को दिया जाता है। कहते हैं इसी आदमी ने कुछ चीजों जैसा कि सिल्क, हम्प और मछली के जाल को पानी के साथ मिलाकर एक पल्प तैयार कर लिया और उसको सूरज में सूखने के लिए रख दिया। और दोस्तों, इसी तरह मॉडर्न पेपर वजूद में आया और वक्त के साथ साथ दुनिया में पेपर मिल्स लगना शुरू हो गई। दोस्तों, जहां कागज की बात की जाए वहां पेंसिल भी एक अहम किरदार अदा करती है, लेकिन क्या आप लोग ये बात जानते हैं कि पेंसिल की इजाद कैसे हुई? पेंसिल एक लैटिन वर्ड पेंसिलियम से निकला, जिसके मतलब है फाइन ब्रश। 1960s में इंग्लैंड में एक तूफान आने की वजह से काफी पुराने दरख्त गिर गए और उन्हीं दरख्तों के नीचे से एक काला पत्थर मिला जिसको ग्रेफाइट कहा जाता है। दोस्तों, आज जो पेंसिल हम यूज करते हैं उसको हम शार्पनर से शार्प करके यूज करते हैं और उसके अंदर से फिर वो लेड बाहर निकलता है, लेकिन पहले ग्रेफाइट के छोटे छोटे टुकड़ों को काट कर एक लकड़ी के टुकड़े के साथ बांध कर मार्केट में सेल किया जाता था और लोग इसे लिखने के लिए इस्तेमाल करते थे। लोगों का ये मानना था कि कंप्यूटर की इन्वेंशन के साथ ही पेंसिल बेकार हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। बल्कि CBS 4 मियामी की 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक फैबर कास्टेल एक पेंसिल बनाने वाली कंपनी में 2016 में अपने सेल्स का सबसे बेहतरीन साल हासिल किया। और दोस्तों, केक्स ट्रेडिशनली गोल ही क्यों होते हैं? कदीम जमाने में जब लोग अपने मजहबी त्योहारों को मनाते थे तो उनमें केक्स बनाए जाते थे और उनका ये मानना था कि सूरज और चांद क्योंकि गोल होते हैं तो गोल केक्स बनाने से हमारा खुदा हमसे खुश होगा। इसी तरह देखते देखते केक्स राउंड शेप में बनना शुरू हो गए। और अगर पिज्जा के गोल होने की बात की जाए तो जब इसकी डो तैयार की जा रही होती है तो ये ऑटोमेटिकली राउंड शेप में फैलना शुरू हो जाती है। और दोस्तों, इसी वजह से पिज्जा के डायमीटर्स हर तरफ से इक्वल होते हैं और जब इसको बेक किया जाता है तो इसके बेकिंग बिल्कुल परफेक्टली होती है। और इसको ट्रायंगल में इसलिए काटा जाता है कि एक राउंड शेप को हमेशा ट्रायंगल में ही इक्वली काटा जा सकता है। और क्या आप लोग ये बात जानते हैं कि एम्बुलेंस का मतलब क्या है? दोस्तों, एम्बुलेंस एक लैटिन वर्ड एम्बुलारे से निकला जिसके मतलब थे चलना। और जंग के दौरान एम्बुलेंस उस हॉस्पिटल को कहा जाता था जिसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाता था और वहाँ पे फिर जख्मियों का इलाज किया जाता था। और देखा जाए तो एम्बुलेंस का मतलब है एक चलता फिरता हॉस्पिटल, जिसको जंग में इस्तेमाल किया जाता था और इसी वजह से आज भी इसे एम्बुलेंस कहा जाता है। और क्या आपको ये बात पता है कि टैक्सी का रंग पीला ही क्यों होता है? 1960 में एक अमेरिकन कार सेल्स पर्सन जॉन हार्ट ने टैक्सी कंपनी स्टार्ट की और उसने तमाम यूनिवर्सिटीज में एक सर्वे करवाया कि देखा जाए कि कौन सा कलर इंसान की आंखों को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है। और इस सर्वे का रिजल्ट निकला पीला कलर, इसीलिए तमाम टैक्सीज को पीला कलर दिया गया। और ये टैक्सीज अमेरिका के एक शहर शिकागो से स्टार्ट हुई और देखते देखते पूरे अमेरिका में फैल गई और आज भी देखा जाए तो टैक्सी सिर्फ पीले कलर में ही आती है। और आखिर में एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल, दोस्तों, जब आप आसमान की तरफ देखते हैं तो क्या आपने कभी सोचा है कि आसमान का रंग नीला ही क्यों होता है? तो सूरज की रोशनी जो हमारी जमीन तक पहुंचती है, इसमें तमाम रंग पाए जाते हैं, वो तमाम रंग जो कि एक रेनबो में पाए जाते हैं। और सूरज की रोशनी जमीन के एटमॉस्फेयर से होकर गुजरती है। एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ के गिर्द एक गैसेस की लेयर को कहते हैं जिसको ओजोन लेयर भी कहा जाता है। सूरज की रोशनी में मौजूद कलर एक वेव में ट्रेवल करते हैं, कोई वेव छोटी होती है तो कोई वेव बड़ी होती है। दोस्तों, इसमें सबसे छोटी वेव ब्लू कलर की होती है और जब ये रोशनी अर्थ के एटमॉस्फेयर से होकर गुजरती है तो एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसेस इस ब्लू कलर की छोटी वेव को कैच करती हैं और इसके पार्टिकल्स को पूरे एटमॉस्फेयर में इधर उधर फैला देती हैं। यही वजह है कि हमें दिन के टाइम आसमान नीला नजर आता है। दोस्तों, ऐसी मोर इंटरेस्टिंग और यूनिक इन्फॉर्मेशन के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल यूनिक इन्फॉर्मेशंस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि ऐसी आने वाली मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें और आप उन्हें देख के अपने नॉलेज में मज़ीद इजाफा कर सकें। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।